कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ को कल को इस्तीफा देना चाहिए। तुम्हारी सरकार फेल हो चुकी है, कोई काम नहीं करती है। यूपी के अंदर क्या काम करा है? योगी जी ने कहा था कि यूपी से क्राइम हटा दूंगा। पहली बात तो वहाँ लड़की बिल्कुल सेफ है। आज 12 बजे मैंने सुना है कई जनों से कि वहाँ पे 12 बजे लड़की निकल जाए तो सीधे सही सलामत अपने घर जाती है। 1 बजे निकल जाए सीधी सलामत अपने घर जाती है। ठीक है ना? तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? किसी का भी एनकाउंटर करवा रहे यूपी के अंदर, ये भी कह रहा हूँ। अखिलेश यादव की सरकार आ गई, मैंने सप्ताह पहले योगी का घर तोड़ने का, योगी को जेल में डालने का काम करूंगा। मोदी जी की बुराई सुन लो इनके मुंह से। योगी, मोदी, अमित शाह, इनकी बुराइयां सुन लो। बस बुराइयों के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। आई लव मोदी, आई लव योगी, बस खत्म बात। तो ये बताइए, योगी जी 7 साल से मुख्यमंत्री हैं आपके, 2 मर्तबा से, कैसा काम किया? वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी, सबके हाथ में रोजगार दे दिया, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, उत्तर प्रदेश में एकदम रामराज चल रहा है, ऐसा है क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल हो चुकी है, कोई उत्तर में काम नहीं कर रही है। एनकाउंटर हो रहा है, कुछ मतलब एनकाउंटर हो रहा है, पेपर लीक हो जाता है। बार बार कहते हैं ये समाजवादी पार्टी के माफिया है। भाई माफिया नहीं, मसीहा है, मसीहा। अब समाजवादी पार्टी के लोग मसीहा हैं? उत्तर अंदर ही क्या बोलते, मसीहा ही होते। हमें मसीहा नहीं होते। तार अंसारी मसीहा थे भाई, उन्हें जेल देगा योगी आदित्यनाथ ने, मरवा दे नहीं मरवा दिया। भाई रज्जाक भाई, कैमरे पे तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि योगी जी ने जहर दे के मार दिया, ये गलत बात कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मारा है, हर ये कहना चाह रहा हूँ। तार अंसारी गुंडा नहीं था? नहीं था, मैं मसीहा थे। अतीक अहमद गुंडा नहीं था? वो कुछ नहीं थे, वो कुछ नहीं थे। कोई भी गुंडा नहीं था? नहीं था, ये बगैर मतलब की बात है। कैमरे की तरफ देख के बोलो कि उनमें से कोई गुंडा नहीं था? कोई भी गुंडा नहीं था, नहीं था। अरे ये कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ को कल को इस्तीफा देना चाहिए। तुम्हारी सरकार फेल हो चुकी है, कोई काम नहीं करती है। यूपी के अंदर क्या काम करा है? जाग भाई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जैसे समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें पाई, अब कन्नौज में नवाब सिंह यादव, उसको भी यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का नेता था, उसने बच्ची के साथ में दरिंदगी करने का प्रयास किया। उससे पहले अयोध्या में मोहित खान का नाम आया। तो क्या ये 37 सीटें मिलने का प्रभाव है कि गुंडागर्दी हो रही है? देखो, ये 37 सीटें है, समाजवादी पार्टी नहीं है, इनका समाजवादी पार्टी। अब आई हमारी बारी। हाँ जी, बताइए क्या सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि मुझे योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा चाहिए और मुझे अखिलेश की सरकार चाहिए आज ही सुबह तक। क्यों जी? योगी जी ने आपका क्या बिगाड़ा है? योगी आदित्यनाथ ने काम क्या करा है? यूपी काम? में कोई भी रोड बनाया हो, 15 लाख देने की बात करी थी, 2 लाख नौकरी देने की बात हुई थी। देखो भाई, मुझे प्रधानमंत्री से 15 लाख रुपए नहीं चाहिए और सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने मेरे हाथ पैर दिए हैं सही सलामत। 1 मिनट में आई कंप्लीट बात। मैं अपने हाथ पैर मेरे कंप्लीट हैं। मैं मेहनत करूँगा, कमाऊँगा, खाऊँगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा और पढ़ाऊँगा क्या, अब्दुल कलाम बनाऊँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल अब्दुल कलाम बनाऊँगा मैं अपने बच्चों को। हमीद बनाना नहीं, मैं अब्दुल कलाम को, मेरा दिल कहता है कि मेरा एक बच्चा अब्दुल कलाम की सीट पे बैठे। ठीक है? और देखे यूपी में योगी जी ने क्या करा क्या ना करा, ये फैसला यूपी वालों का है। अबे भाई सुन ले, थोड़ा धीरज रख। किसानों के बारे में बोल लो ना, किसानों के बारे में क्या होगा? भाई साहब थोड़ा धीरज रखोगे आप? मैं बोल धीरज बरतो रज्जाक भाई। अब देखें, योगी जी ने कहा था कि यूपी से क्राइम हटा दूंगा। पहली बात तो वहाँ लड़की बिल्कुल सेफ है। आज 12 बजे मैंने सुना है कई जनों से कि वहाँ पे 12 बजे लड़की निकल जाए तो सीधे सही सलामत अपने घर जाती है। 1 बजे निकल जाए सीधे सलामत अपने घर जाती है। ठीक है ना? तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? अब आप बताएं मुझे क्या चाहिए? अच्छा ये बताओ, किसानों को घाटा होता है, उनका लाभ कौन पूरा करेगा भाई? भैया 6,000 रुपए महीना मिला, पहले 2,000 रुपए मिलता भैया था। उस पे नहीं बोलेंगे, किसानों को नहीं बोलेंगे। पहले 2,000 रुपए मिलता था, 6,000 रुपए मिला, उस पे नहीं बोलेंगे। और MSP भी डबल हो गई, उस पे नहीं बोलेंगे। भैया आप कितना बीघा खेती करते हो बता दो? आप कितना बीघा खेती करते हो? 200 भाई। 200 क्या क्या करते हो? 200 बीघा में खेती में भाई 150 गेहूँ बोते हैं। 150 बीघा? हाँ। अच्छा, कौन सी गेहूँ
बोते हो आप? एक जो गल्ला खाते नहीं, हो कौन से गल? बीज कौन सा होता है? सीड का प्रजाति क्या होती है? प्रजाति पूछ रहे हैं वो। गेहूं है, धान है, क्या है? भाई मोदी जी की बुराई सुन लो इनके मुंह से। योगी, मोदी, अमित शाह, इनकी बुराइयां सुन लो, बस बुराइयों के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। भाई ये बताओ, आप भी ये मत सोचना मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, आप भी मुस्लिम हैं, लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं योगी और मोदी की, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे इस्तीफा मैं चाहिए। तो यूं तारीफ कर रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस हमारे तारीफ करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री की कोई बुराई कर सकता है? पूरी में कर रहे हैं क्या? क्यों मजबूरी किस बात की? काहे की मजबूरी भाई? भाई ये मजबूर जो कह रहा है बात वो मजबूरी में कहेगा। भाई मैं मजबूरी में कह रहा हूँ, आई लव मोदी, आई लव योगी, बस खत्म बात। अब कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे क्या लेना? योगी जी को प्यार क्यों करते हैं? योगी जी को प्यार करते, यूपी के अंदर बेटी सेफ हो गई, और उससे ज़्यादा क्या प्यार करेंगे हम? कि बेटी 2 बजे निकल जाए, 3 बजे निकल जाए, सब योगी हो गया। फिर चश्मा हटाऊं? यूपी का ना इनको कोई क्राइम दिखा भाजपा सरकार का, ठीक है? कुछ नहीं दिखा इनको कुछ दिखाई नहीं। अच्छा, बस बोल दिया, अच्छा ये इनको कुछ नहीं दिखा। भाई चश्मा पहन रखा है, वो तो कह रहे हैं कि हाँ बोल तो दिया। योगी जी ने बढ़िया क्या लगता है, बढ़िया किया कि खराब किया? ये बताइए, ये कि जो अभी बोल कर चले गए, ठीक है ना, भाग कर, ये बताइए, कह रहे हैं कि क्राइम जो हो रहा था वो दिखता नहीं है। पहले क्राइम पे क्या होता था? पहले क्राइम पे तो नहीं बोलेंगे। ये बताइए, अब क्राइम पे अगर मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूँ, फिर तो दोबारा वही चीज़ होता है, तो इन लोग को दर्द तो हो गई। इनको वही वाली सरकार चाहिए, पता है, इनको दूसरी सरकार नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए डिबेट छोड़कर भाग जाते कौन हैं। सी सरकार चाहिए इनको? अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह की और ममता बनर्जी जैसी सरकारें इनको चाहिए। उनमें क्या फायदा होगा इनको? उनमें फ़ायदा यही होता है, उनमें यही फ़ायदा होगा, क्राइम होगा तो कोई तो ना FIR लिखी जाएगी, ना उस पर कोई कार्रवाई होगी, ठीक है ना, वो अपने ही सीएम आवास के सामने बैठ जाएंगी, यही होगा बस, पता है। तो रज्जाक भाई फिर क्या चाहिए? फिर आपको इस्तीफा चाहिए आज रात के अंदर? भाई ये कहना चाहता हूँ, आज गन्ने कट जाते हैं सर्दी में, और अगली सर्दी आ जाती है, किसानों की पेमेंट नहीं मिलती है गन्नों की। गेहूँ है 4,000 रुपये क्विंटल बिक रही भाई। कौन किसान? 4,000 रुपये क्विंटल। भाई मैं किसान हुआ ही खड़ा हूँ। कोई किसान भाई? और भाई ये कहना चाहता हूँ, अगर ये योगी आदित्यनाथ किसी का भी एनकाउंटर करवा रहे यूपी के अंदर, ये भी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव की सरकार आ गई, मैं सप्ताह पहले योगी का घर तोड़ने का, योगी को जेल में डालने का काम करूंगा। भाई क्या बात कर रहे हो, खुदा के बंदे यार। मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। अगर इनके बाप है ना, इनके रोड पर पढ़ने वाला इंसान हूँ, 200 बीघा जमीन का आदमी हूँ मैं। अरे 200 बीघे जमीन के तुम काश्तकार हो, तो फिर यहाँ क्यों घूम रहे हो दिल्ली में? अरे बढ़िया अपने घुटने पे रख के घुटना और मूडे पे हुक्का पियो भाई। 2 लाख रुपए बढ़िया हुक्के में अंगारी डाल के, बढ़िया तंबाकू डाल के। गेहूं कितने रुपए किलो है? बताइए कितने रुपए किलो है ये? 1800 भी बिकी, 2000 भी बिकी, 2200 भी बिकी। क्विंटल की बात हो रही, क्विंटल की बात। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट था 1500 रुपए है, सरकारी रेट था 1500-1600 रुपए है। आप बताइए धान कितने रुपए में? आप बताइए धान कितने रुपए किलो? अरे बताओ ना। धान का क्या रेट है? धान का भी रेट है 1300, 1400, 1500 बस। मैं बताता हूँ, गेहूं लगभग 24 रुपए, गेहूं 24 रुपए है, ठीक है, और धान 18 से 20 रुपए है। आप 200 बीघे खेती करते हो, किस अनुमान से बता रहे हो? किस कुंटल की बात कर रहा हूँ मैं? अगर 2400 रुपए में, 24 रुपए में गेहूं बिक रहा है, तो 2400 हुआ कि नहीं कुंटल? बताइए, वो खेती नहीं आप किस हिसाब से बात कर रहे हो? वो भी 200 बीघे खेती की बात कर रहे हो। यहाँ झूठ फैलाने का, नैरेटिव फैलाने का अफवाह कर रहे हो। यहाँ पे आ जाते हो कहीं कहाँ से? अगर सच्चाई पता है क्या है, वो खेतों में अनाज नहीं बोता है, वो खेतों में टाइल्स लगवाना चाहता है, ताकि पैर गंदे ना हो। और क्या, पैर गंदे ना। पता है आपको, जैसे राहुल गांधी कहता है कि मैं खेतों में टाइल्स लगवाऊंगा, चीलों को रोजगार दूंगा, ठीक है ना, ये वही करता है। ये कह रहे हैं कि जब सरकार पलटेगी ना, जो अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे, रज्जाक भाई भी ऐसे कह रहे हैं कि बिल्कुल बुलडोजर सुनिए, पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, आप काट दीजिएगा ना, सुबह तक पिछवाड़ा हो सकता है लाल हो जाएगा। हाँ, नहीं हो सकता, सुबह तक पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, और पिछवाड़ा लाल होने के बाद ना यहाँ पे अच्छा ये दिखेगा भी नहीं। रज्जाक भाई पहले तो भाई पीछे से यार हाथ ना कर, पहले तुम मेरी बात सुनो भाई, एक सेकंड। मुझे गन्ने की 2 प्रजातियां बताओ जो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का बीज होता है, 2 प्रजातियों का नाम बताओ मुझे। भैया कह रहा पहले बात तो ये है भाई अरे
रुझो। और तारे अंदर इतना दम है, तब मैंने मीडिया वाले हो तो वीडियो को पूरी डालने का काम पूरी को डालेंगे इसको भाई, काट का डाल लो भाई, मुझे पता था पूरी डालेंगे। अरे मुझे बोरा पैसे है पूरी डाल। गन्ने की दो बीज का नाम बताओ मुझे, जो गन्ने हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगाए जाते हैं, दो बीज का नाम बताओ। एक तो 67 है, अच्छा और एक रसगुल्ला है। रसगुल्ले से अलग जो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो क्या है अभी जो बीज है? अरे धान नहीं यार गन्ने की बात हो रही है। कौन सा बीज है गन्ने? गन्ना 69 है। 69 है। हाँ और भी इससे ज्यादा एक ट्रेंड में एक बीज है। ज्यादा मैं गन्ना लगाता नहीं भाई, मैं तो धान करता हूँ। अभी तुम गन्ने के पेमेंट की बात कर रहे थे, अभी तुम गन्ने की पेमेंट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं गन्ना बोता ही नहीं हूँ और धान का भाव गलत बता दिए। हाँ पुराना फूल ब्रंच नंबर 1 का है गन्ना, उसके अलावा कोई होए। और मोटाई में घाटमपुरिया था और ये हरिया गन्ना है जो ये मिठाई के लिए बढ़िया है। तुम वो गन्ने की बात छोड़ो, मिठाई की बात छोड़ो, अब तुम मेरी बात सुनो भैया, इस कैमरे को बंद कर लो, बड़ी तुमसे यार कृपा है यार। चाचा ये भैया एक सेकंड में अभी पूछूंगा, ये बताओ अभी उत्तर प्रदेश में 20 तारीख को 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, यानी कि लोग वोट डालेंगे 9 सीटों पर। और रज्जाक जी उससे पहले ही योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं कि योगी जी सुबह इस्तीफा दो, अखिलेश जी बैठने चाहिए इनकी। बात सुनो, मुलायम सिंह की बात करते हैं ना, ये मुलायम सिंह मरे थे, योगी के हाथ जोड़ के गए थे। बात सुनो, योगी को मुलायम सिंह ने जेल में डरवाया था और मुलायम सिंह जी इशारा कर गए थे कि मेरे बेटे के साथ ही है, कभी मत करना। सब जानते हैं ये बात को, बिल्कुल। ये योगी से परेशान है, ये कह रहे कुछ नहीं किया, क्या किया योगी ने? बात सुनो, प्रजाति उनकी सबसे ज्यादा दुनिया में थी और है अभी भी। यादवों की, यादव नंबर 1 पे थे और सबसे ज्यादा इनकी प्रजाति है। लेकिन ये नहीं है कि तुम सबसे आगे हो, नहीं। यूपी में हर कास्ट है और सबको बराबर मानवता और अधिकार बराबर है। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं खाली एनकाउंटर किया और खाली फर्जी बातें की, और किया क्या? एक बताऊं, अगर मोदी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो योगी बनेगा। कटोगे तो बटोगे। अरे ये तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा उनसे, क्या नहीं संभल? उत्तर प्रदेश संभलेगा और संभला भी है और अभी तक चल रहा है। देखो, ये बताओ, एक नारा चल रहा है बटोगे तो कटोगे वाला, नहीं? हाँ सुना है। बात सुनो, पहले जेलों की तैयारी कराओ, जेल में कौन से क्राइम ज़्यादा हैं उनको पकड़ो सबसे पहले। जो क्राइम करते हैं ना, जेलों में किसकी संख्या ज़्यादा है? हिंदू भाइयों की। हिंदू की नहीं है। कौन नहीं है? किसकी है? हिंदू भाइयों की है। तिहाड़ जेल में आज कल कई भी रिकॉर्ड देख लो, जिसकी संख्या है पता है। अब मीडिया पे ज़्यादा बोलना ओवरटेकिंग के लिए फायदा नहीं होता है। तो ये बताओ, अभी योगी जी का कुछ टाइम पीरियड चलेगा या जैसे ये कह रहे हैं कि सुबह इस्तीफा देंगे? योगी रहेगा, मोदी के बाद भी योगी जी अब आएगा, प्रधानमंत्री आएगा बन के, प्रधानमंत्री आएगा योगी बन के। इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री आएंगे, ये लिख लियो। ये किसी 2027 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाके वहाँ मंदिर में घंटा बजा गया। ऐसी बात नहीं बोलोगे तुम सीएम के लिए यार, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात तुमने बोली है। मैं ये कह रहा योगी आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसी का निरादर मत करो। ये उनके पार्टी की विचारधारा बोल रही, क्योंकि वो बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम गोरखपुर की तरफ बदनाम है। यही लोगों की वजह से हर धर्म बदनाम है। ये 200 बीघों की खेती करते थे, फिर बोले मैं नहीं करता हूँ। अब इनको सरकारी नौकरी चाहिए था, फिर जीरो। मोदी जी क्या देते हैं? तीसरे महीने क्या मिलता है मोदी जी? भाई कुछ नहीं देते, ना योगी ना मोदी कुछ नहीं देता भाई। भाई कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता भाई, कुछ भी नहीं मिलता। भाई राशन लेकर आते हो, राशन लाते हो, राशन नहीं मिलता तो तुम भाई चेक करो जाके। 5 किलो अनाज मिलता है। लाते हैं। अरे रुक जाओ यार, अच्छा रुक जाओ यार, रुक जाओ। 5 किलो अनाज मिलता है, अगर मेरे को नहीं मिलता वो औरों को मिलता है, अगर उनका पेट नहीं भरता है भाई। ये कह रहे 5 किलो अनाज में पेट नहीं भरता इनका। और यार क्या लोगे उनसे? कमा के क्या दूं? भाई 25 किलो अनाज 5 आदमियों का होगा तो पूरा महीना नहीं चलने का भाई। सड़ जाता था, कांग्रेस के टाइम में अनाज सड़ जाता था, और अगला बांट रहा 5-5 किलो अनाज, क्या बुरा कर रहा है?
क्या बुरा कर रहा हूँ? ये कह रहे हैं कि ये नाज भैया भैया ये कह रहे हैं कि 5 किलो का अनाज बांटने से कोई काम नहीं चलेगा। कहना चाहिए। कह रहे हैं कि 5 किलो का जीवन थोड़ी चल जाएगा 5 किलो। अरे हम कमा रहे हैं भाई, वो तो 5 किलो दे रहा है, एक तोहफा दे रहा है। अंकल कितना कमाते हो? हाँ 500 रुपये डेली कमा रहे हैं। अब बोलो अंकल पढ़े लिखो कितना आपको? हम कुछ नहीं पढ़े हुए। बढ़ावा नहीं हुआ ये। ये 500 रुपए कमा रहे हैं आप। भाई मैं 6 महीने में है। आपने तो इनको बहुत देर से सुन रहे हैं। हाँ भाई पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। ये दिल्ली में सब इतना महंगाई हो रहा है, वो मोदी जी को नहीं सुनाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए सुबह को इनको योगी का। हाँ सही कह रहे हैं वो। मोदी अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। भाई सुनो योगी का इस्तीफा होगा, मुख्यमंत्री से वो प्रधानमंत्री बनकर आएंगे भाई आएंगे। मैं लिख लेना ये। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।